सेट आपको गिवन है। द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। मतलब सेट ए एंड बी के अंदर जो भी एलिमेंट कॉमन है उसी को हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इसको समझेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू। अभी देखिए एग्जाम्पल में आपको सेट ए दिया गया है, सेट ए के एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। सेट बी भी दिया गया है, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। तो इन दोनों सेट में एलिमेंट जो कॉमन है वो है 2, 2 और दूसरा है 4 और ये है 4। ठीक है, तो 2, 4 और 2, 4 ये दो एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन है, सेट ए में भी है और बी में है। तो ये क्या हो गए इसके इंटरसेक्शन, ये क्या हो गए इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। अभी इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये जो है उल्टा यू, इसे कहते हैं साइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आप याद रखिए, ए इंटरसेक्शन बी को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी को हम देखेंगे यहाँ पे एक वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम में आपको दिख रहा है सेट ए और सेट बी, और सेट ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट है 2 और 4। तो इस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इस पोर्शन से डिनोट करता है, तो इसे कहते हैं एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा ये। तो इस पॉइंट में दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी प्रेजेंट है और बी के अंदर भी प्रेजेंट है। मतलब ये यहाँ पे कॉमन एलिमेंट जो होते हैं ये आते हैं इसमें। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म इस इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज और उसके एग्जाम्पल साथ साथ ही देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारी पहली प्रॉपर्टी से। तो पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में आपको दो सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है एम एन ओ और बी के एलिमेंट है ओ पी क्यू आर। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या फाइंड करना है, दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे ओ दोनों के अंदर का कॉमन एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा एलिमेंट ओ। ठीक है, सेकंड फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो वापस से ये क्या आएगा, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट ओ ही आएगा, तो ये हम हो गया हमारा ओ। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। इसका मैं आपको साइड में एक वेन डायग्राम में निकाल देता हूँ। तो वेन डायग्राम में ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो ये है सेट ए, ये है सेट बी। तो इसके अंदर हम बाकी के एलिमेंट भी लिख देते हैं, जैसे कि एलिमेंट है एम एन ओ पी क्यू और आर। तो ये हो गई इसकी वेन डायग्राम। अब मूव करते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ए। इसको भी हम समझें एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में आपको दो सेट दिए गए हैं, सेट बी और सेट ए। तो सेट बी के अंदर एलिमेंट है 5, 10 और 15 और 20, और सेट ए के अंदर एलिमेंट है 10 और 20। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ए ये बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट जो कि है 10 और 20 बी में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए, इसका सबसेट हो गया। तो ये बात हमको क्लियर है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। मतलब अब हम अगर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे हम अगर, तो वो क्या आएगा, ए आएगा। तो हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट जो कि है 10 और 20, 10 और 20। तो ये क्या आ गया 10 और 20। ये क्या आ गया हमारा सेट 10 और 20। इसका मतलब क्या होगा, 10 और 20 क्या है, वो तो वापस से सेट ए है। तो ये क्या हो गई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई। इसी का हम एक सिंपल वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो वेन डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सेट बी, जो कि है हमारा बड़ा वाला सेट, और उसी के अंदर हम ड्रॉ करेंगे सेट ए। तो ये हो गया हमारा सेट बी और ये हो गया हमारा सेट ए। और लास्ट में हम इसके अंदर के सारे एलिमेंट लिख देंगे। ए के एलिमेंट है 10
और 20, और वैसे ही बी के एलिमेंट है 5, 10, 15 और 20। मतलब यहाँ पे ए यहाँ पे बी का सबसेट है, जो कि क्लियर कट दिख रहा है। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यानी थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, देन बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, ए यहाँ पे दिया गया है सेट जिसके अंदर के एलिमेंट है 0, -1 और -2, और बी है जिसके अंदर के एलिमेंट है -1 और -2। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, जो कि क्या है, दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे -1 और -2 दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये -1 और -2। अभी सेकंड है क्लियर बी, देन बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है। मतलब -1 और -2 ए के अंदर प्रेजेंट है, यानी बी यहाँ पे ए का सबसेट हो गया। तो ये भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया। बस इसकी सिंपल वेन डायग्राम पिछले एग्जाम्पल की तरह ही आएगी, जिसमें हम दिखा सकते हैं यहाँ पे ये बड़ा वाला सेट दिखा देंगे जिसको हम नाम दे देंगे ए, और उसके अंदर छोटा वाला सेट जिसको हम नाम देंगे बी, और लास्ट में एलिमेंट लिख देंगे। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है दो सेट ए और बी। तो ए सेट के अंदर के एलिमेंट है 1, 10, 100 और 1000, और बी सेट के एलिमेंट है 1, 500, 1000 और 5000। तो सबसे पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आएगा, मतलब यानी कि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे ये क्या आ रहे हैं, 1, 1 और 1000 और 1000। तो ये आएगा हमारा सेट 1 और 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो क्लियरली यहाँ पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे सबसेट है ए का, क्योंकि 1 और 1000 क्या आ रहे हैं, ये एलिमेंट ए के अंदर भी प्रेजेंट है। सिमिलरली ये सबसेट हो जाएगा बी का, क्योंकि 1 और 1000 ये दोनों एलिमेंट बी के अंदर भी आ रहे हैं। मतलब हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। इसका सिंपल वेन डायग्राम भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आएगा। ये हो जाएगा सेट ए हमारा, ये हो जाएगा सेट बी, और इसके अंदर के एलिमेंट आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जो कि आएंगे। सबसे पहले ये कॉमन एलिमेंट्स को लिख देता हूँ बीच में, जो कि है 1 और 1000, और बाकी के एलिमेंट जो बचे हैं यहाँ पे 10, 100, और बी के बचेंगे 500 और 5000। तो ये हो गई इसकी भी वेन डायग्राम। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में दिख रहा है ए इंटरसेक्शन विथ ए डैश इज इक्वल टू 5, यानी ए का इंटरसेक्शन हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो आंसर आएगा नल सेट, यानी 5 आएगा। तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में आपको दिया गया है सेट यू के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई और एफ, और उसका और एक सेट दिया गया है सेट ए, जो कि है सी ई एफ। तो यहाँ पे ए यू का सबसेट है, क्यों, क्योंकि सी ई एफ ये एलिमेंट यू के अंदर प्रेजेंट है। ये हो गया, यानी ए यहाँ पे यू का सबसेट है। अब हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, u माइनस ए, मतलब u में से ए के सारे एलिमेंट निकाल देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, इसमें से सी ई एफ निकालने के बाद बचेंगे ए बी और डी। तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारा ए बी और डी। ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम ए इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 5, यानी नल सेट। ठीक है, इसकी सिंपल हम एक वेन डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। तो वेन डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हमारा सेट यू। ये हो गया हमारा सेट यू। उसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे सेट ए। ये हो गया हमारा सेट ए, और ये बाहर जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट। तो बस लास्ट में इसके अंदर के एलिमेंट लिख देंगे। तो ए के अंदर के एलिमेंट है सी,
ई और एफ, और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर के एलिमेंट है ए बी और डी, और ये सारे एलिमेंट यू के अंदर आते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारी सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी में दिया गया है ए इंटरसेक्शन विथ ए इज इक्वल टू ए, यानी ए का इंटरसेक्शन हम उसके साथ ही लेंगे तो वापस आंसर हमें ए ही मिलेगा। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में आपको एक सेट दिया गया है ए जिसका नाम है 3, 6 और 8। तो देखिए हम इसका इंटरसेक्शन उसके साथ ही वापस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3, 6, 8 ये क्या हो गया, तो इन दोनों सेट के अंदर के कॉमन एलिमेंट वापस क्या आएंगे, 3, 6, 8 ही आएंगे, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई। लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेवेंथ प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन विथ नल सेट यानी फाई इज इक्वल टू फाई, यानी किसी भी कोई भी सेट आपको ए दिया गया है उसका इंटरसेक्शन हम अगर ये फाई सेट के साथ लेंगे तो आंसर हमें मिलेगा ए 5 सेट ही। तो यहाँ पे हम ए सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें सेट ए दिया गया है जो कि है 3, 6, 8। इसका इंटरसेक्शन हम अगर 5 के साथ लेंगे, यानी कोई भी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्लियर कट इनके अंदर कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन विच 5 आंसर आएगा, वापस से हमारा 5 आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 5। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट के बारे में। धन्यवाद।